चलिए, रिकॉर्ड कर लो और प्लीज अपलोड कर देना इसको। मैं तो कर ही रहा हूँ रिकॉर्डिंग, मैं ही कर दूंगा अपलोड वैसे तो। पर मैं ना भूल जाता हूँ, तुम लोग एक जन शेयर कर देना, संभव कर देगा बेटा शेयर उसमें ड्राइव। यस सर। हाँ। रोटेशनल मैकेनिक्स। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, एंगुलर वेरिएबल्स तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था, याद है तुमको या नहीं है कुछ? रोटेशनल मैकेनिक्स का मतलब होता है घूमना। घूमने का मैकेनिक्स क्या है? घूमना मतलब वी विल डिस्कस अबाउट रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। व्हाट इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स रोटेटिंग? दिस इज फर्स्ट थिंग। ठीक है। व्हाट इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स, सॉरी, ऑब्जेक्ट increases its angular speed? So this is what we will discuss. ठीक। तो before moving ahead, I am giving you a quick recap of what we did in circular motion, and this is angular variables. So what are angular variables? Angular variables are, first one is angular displacement। क्योंकि संभव जी आपने नहीं पढ़ा इसलिए आपके लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस थैंक यू इज, सर। तो एक ऑब्जेक्ट है, ये एक्स वाई प्लेन है इसका, and the object starts rotating from this point P and it reaches this location Q। कहाँ से चला ये? इस पॉइंट P से चला, ये एंगल थीटा, और यहां तक आया Q तक। ठीक है। तो इट रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, यस और नो? द सेंस इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस, राइट यस आरुषि? सर। What is the direction if the circle is lying in xy plane? What is the direction for angle theta? Tell me. um This theta is called angular displacement. Now tell हाँ, me what is the direction for this angle theta? ठीक है। कैसे देखते हैं कि क्या, आप बताइए। वो वो वाला along the tangent and वो along the radius वाला। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तू पूछ रही है। दिया, डायरेक्शन ऑफ थीटा बेटा। The anti-clockwise from positive x-axis. हे भगवान, तेरा, आप लोग सब अपने राइट हैंड पाम के फिंगर्स को कर्ल करिए, करिए, एंड कीप योर थंब स्ट्रेच्ड। तो थंब इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, यस और नो? दिया, आ रहा है कि नहीं बेटा? हाँ सर। तो ये डायरेक्शन क्या होगा? प्लस के कैप। जैन साहब, आ रहा है ओके कि हाँ। नहीं? यस हाँ। सर। तो बोल, मैंने तो पूछा था ना कैसे आया वो। तुम्ही ने तुमने बोलने लगी तुम टेंजेंट और ये वाला वो वाला। सर अंडर कॉन्फिडेंस। अरे तो तुम, ये थोड़ी होता है, तुम ये सब पढ़ चुकी हो भाई, डायरेक्शन डायरेक्शन तो बताओगी ना, बड़ा सवाल नहीं बता पाओगी, हो सकता है। तो थीटा के कैप इज द डायरेक्शन। इसका यूनिट क्या होता है?
तो थीटा, इसका यूनिट होता है रेडियंस। क्या होता है थीटा का यूनिट? रेडियंस। ठीक है, थीटा रेडियंस। ठीक है, इसको इधर मत लिखो। तो इट इज मेजर्ड इन रेडियंस। ठीक है, और दिया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आर सेंस ऑफ रोटेशन। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना, सेंस ऑफ रोटेशन में अंतर होता है। सेकंड इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ये क्या होता है? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा। एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन एज ओमेगा, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज अगेन measured in terms of radians पर सेकेंड। ठीक है भाई, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोगों को? यस सर। फिर आता है आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये क्या होता है? ये होता है अल्फा। इसको हम लिखते हैं अल्फा। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और इट इज d2 थीटा वेक्टर अपॉन dt2, measured in terms of radians per second square. I hope this is clear to all of you. Anybody is having any doubts, please ask. और हमेशा याद रखो, if you curl your right hand palm fingers in the sense of direction given, sense of direction clockwise anti clockwise, तो तुमको हमेशा ध्यान रखो कि जो थंब होगा that will give you the direction of the vector, right? Now if alpha is constant, then, ठीक है, then omega final is equal to omega initial plus alpha vector t. This is the first equation of angular motion. Theta vector is equal to omega I t plus half alpha t square. This is second equation for theta vector angular motion. The last one is omega f dot omega f is equal to omega I dot omega I plus 2 alpha dot theta vector. संभव जैन, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। This is the third equation for angular velocity. सर आइडेंटिटीज हो गई ये सभी टाइप की। हाँ सर आइडेंटिटीज हो गई टाइप की। हाँ, इक्वेशंस ऑफ मोशन ये, सर्कुलर मोशन। ठीक है, लिखो इसको, नोट करिए। 1-2 मिनट में आ रहा हूँ। सर हाँ बोलिए। तो मतलब इसको मेजर कैसे करते हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, जिसको मतलब रेडियंस का। डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। एंगल है ना, 80 यस सर। डिग्री बराबर 190, 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन। ओके सर। दिस इज इक्वल टू पाई रेडियन।
जैसे 90 डिग्री। ठीक है, तो बता, तू बता कितना होगा। पाई/2। बस खत्म। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। दिया, ऋषि, संभव। यस। तो एक मैंने वो लास्ट। हाँ हाँ, लिखो लिखो आराम से। हो गया वही। यस। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, इस पे एक सवाल कर लो छोटा सा। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एच सी वर्मा का ही क्वेश्चन करवा देता हूँ, तो तुमको ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में जाएगा चिपक। यार ये क्या हो रहा है इसमें आजकल। लैपटॉप है कुछ भी हाँ, खुला खुला। बहुत पागल बना रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को। इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करिए। करिए सॉल्व इसको। सर रेफ क्या होता है? अरे क्या क्या। सर, इट रीचेस 100 रेव। रेवोल्यूशंस पर सेकंड। वन ओके। रेवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियन। ओके। तो कौन सा क्वेश्चन करना है? फर्स्ट एंड सेकंड हाईलाइट किया ना बेटा। तो रेवोल्यूशन कितना होता है? 2 पाई रेडियंस।
कर लिया दोनों सवाल? अच्छा, दिया हो गया बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड वाला। दर्पण, सॉरी दर्पण बोल रहा हूँ, संभव यस सर। हुआ कि नहीं? सर मैं कोशिश कर रही हूँ। है? मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश क्या करना है, सब तो दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? व्हील इज मेकिंग रेवोल्यूशंस अबाउट इट्स एक्सिस विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन, तो अल्फा कांस्टेंट है, ये पता है हम। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? ओमेगा आई की वैल्यू 0 है। क्लियर? संभव जैन? यस सर। इट रीचेस 100 revolutions per second in 4 seconds, तो ओमेगा एफ कितना हो गया? फाइनल ओमेगा हो गया 100 revolutions per second। ठीक है? यस सर। इन हाउ मच टाइम? टाइम टी इज 4 seconds। कहता है फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन, तो क्या होता है? ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। है कि नहीं यस जय? सर। संभव जी, समझ आ रहा है कि नहीं यस आ रहा सर। है? सर मैंने एक रेवोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा था, वो 25 आया था। तो ये हो गया 400 revolutions per second square। पाई नहीं है, पाई नहीं है। ठीक है आरुषि? यस सर। रेवोल्यूशंस में लिखोगी तो 400 रेवोल्यूशंस आएगा, पाई में फिर और चेंज आ जाएगा। ठीक है? तो फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग दीज 4 सेकेंड्स। तो एंगल रोटेटेड क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी विच इज 0 प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर। तो अल्फा क्या है? नहीं पता। नहीं 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 नहीं। ओहो, मैंने क्या कर दिया इसमें? 5 आनी थी। अरे रे 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 रे। तो उसमें पाई आएगा ना? अब वो देखते हैं, आना चाहिए। 100 है, ओमेगा आई 0 है, अल्फा की वैल्यू अल्फा है, टाइम की वैल्यू 4 है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 25, सॉरी हाँ 25 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आएगी। सर मेरे 25 भी आया था, सर समझ ही नहीं आया कि ठीक है। हाँ हाँ। सर 25 आया था मेरा भी। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल सही। और थीटा क्या आ जाएगा? थीटा इज ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा आई टी क्या है भाई? 0 है। हाफ अल्फा, अल्फा 25 इंटू टी स्क्वायर इज ओमे थीटा। थीटा क्या है? टी कितना है? 4 है। 4 है। ये हो गया 16, तो ये हो गया 8। थीटा हो गया तुम्हारा 205 रेडियंस। समझ आया नहीं आया? यस सर। 400 ही होना चाहिए क्योंकि जब कन्वर्ट करेंगे तो 400 होगा ना? क्यों? 2 पाई, जब कन्वर्ट करते 2 into पाई करते हैं तो अरे मैं तो इसको ऐसे ही लिख रहा था, 200 रेडियंस है बस। पाई क्यों चाहिए? अच्छा 200 रेवोल्यूशन, सॉरी 200 रेवोल्यूशन, ये आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट वाला हो गया क्या? हाँ। संभव नो नेक्स्ट हुआ सर। कि नहीं हुआ? सर चालू ही नहीं करा था मैंने, फर्स्ट वाले भी कर रही थी। करो जल्दी से तो फिर, सर ले अल्फा लो। 4 आ रहा है।
करिए, इसको हो गया कि नहीं? 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ। चले आगे इसमें, मैं बताऊं यस क्या सर। आप लोग करेंगे? तो सर होने वाला हो है गया बस। करो सर, हो करो, गया। खत्म करो। अरे आरुष जी, कहाँ रह गए थे आप? सर वो टाइम का अंदाजा नहीं रहा। अच्छा। ओहो। सर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सर कर हो लिया गया था? सॉल्व। चलो, वेरी गुड। तो a wheel rotating with uniform angular acceleration covers 50 revolutions in first 5 seconds. So थीटा दे रखा है ना? 50 revolutions दे रखा है। इसको मान लेते हैं के कैप में है ये। तो टाइम कितना लगाया इसने? 5 सेकेंड लगाया। ठीक है, फाइंड द एंगुलर एक्सिलरेशन आफ्टर द स्टार्ट बोल रहा है, तो ओमेगा आई जो है वो 0 है। तो कहता है फाइंड द एंगुलर एक्सिलरेशन एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग? तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ एल्फा टी स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100/25 revolutions per second square, k cap. So this is 4 revolutions per second square, k cap. I hope all of you understood this. At the angular velocity, ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा भाई? अल्फा टी। तो 4 × 5 is 20 revolutions per second, k cap. I hope all of you got the same answer. Yes or no? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है ना? एक सेकंड है, दरवाजे पे चलिए। चलिए, तो आप लोग को एंगुलर वेरिएबल सब समझ में आ गया, तो आप लोगों ने 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करके उसका एप्लीकेशन सीख लिया। मैं अब आज आपको टॉर्क पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है? बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप इसको समझ लेंगे जल्दी से। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट, इसका क्या मतलब होता है? तो टॉर्क हमेशा, पहले तो ये समझो कि यूज क्या होता है। यूज होता है कि इट इज ऑलवेज देयर टू ब्रिंग इन एंगुलर एक्सिलरेशन टू हेल्प एन ऑब्जेक्ट रोटेट अबाउट अ गिवन एक्सिस। ठीक है, दिस इज व्हाट इज टॉर्क इज। सो टॉर्क इज गिवन एज, इट इज डिनोटेड एज टाउ। ये ताउ की तरह डिनोट होता है, टाउ। दिस इज गिवन एज आर क्रॉस एफ। नाउ प्लीज पे अटेंशन, जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ ये तुम्हें किताबों में नहीं मिलेगा, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात। सो दिस इज टॉर्क, दिस इज टॉर्क, राइट? r vector is r vector is position vector of point of application of force
with respect to the point about which torque is calculated. It is position vector of point of application of force with respect to the point about which torque is calculated. इसको और कुछ मत बोलना, नहीं तो फंस जाओ। ठीक है। F is the applied force जिसका टॉर्क निकालना है। F is the applied force of which, because of which we want to find the torque. तो ये है हमारा F और R। भाई किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए आप। तो एक दूसरा इक्वेशन भी होता है टॉर्क का, एंड इट इज गिवन एज आई अल्फा। इट इज गिवन एज आई अल्फा। व्हाट इज आई? आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज एंगुलर acceleration, and of course tau is torque. ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिस्कशन हम बहुत आगे करेंगे, अभी हम लोग अभी नहीं करना है मुझे इस पे डिस्कशन। खूब डिस्कशन होगा और पर ये जो इक्वेशन है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अबव इक्वेशन। तो यार हमेशा तो दोनों में से कोई एक ही यूज होगा, हाँ या ना? हेलो। यस सर। तो ये जो एंगुलर एक्सीलरेशन है और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये दोनों इक्वेशन कब यूज होते हैं? तो फर्स्ट वन इज दिस इज cause of rotation, and what about this one? So here you get alpha, which is effect of rotation. आप लोग को ये समझ आया कॉज ऑफ रोटेशन और इफेक्ट ऑफ रोटेशन का मतलब? यस सर। पहले वाले इक्वेशन के कारण ऑब्जेक्ट रोटेट होता है, उसका एंगुलर एक्सीलरेशन आता है, तो रिजल्ट इफेक्ट क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन का आना। सो दैट इज व्हाई there is a second equation. Now this equation is used only when moment of inertia is defined. या इसको ऐसे लिख सकते हैं, is used along the axis, along
about which moment of inertia is defined. ठीक है, कौन कौन सी एक्सिस होती है सुन लो बेटा ध्यान से. दैट इज फर्स्ट वन इज about fixed axis of rotation. About fixed, पहला है about fixed axis of rotation. दरवाजा देखा है तुमने, घूम के खुलने वाला दरवाजा? हेलो, यस सर। उसमें क्या होता है? उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कहीं भी तुम टॉर्क लगाओगे, कहीं भी तुम फोर्स लगाओगे, दरवाजा उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है, हाँ या ना, कि हर बार एक्सिस बदलता है? सर उसी एक्सिस पे। So it always rotates about the same axis. So here also about the fixed axis of rotation is second जो है हमारा वो है about an axis passing through the center of mass. And the third one is about an instantaneous axis of rotation. ये कब आता है? Is used so this third one is a combination of both the axes, both the motions, rotational motion as well as translational motion. ठीक है, लिखिए इसको. सर आप लास्ट वाला वापस एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या बेटा? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी करूंगा ना. तो ये जो होता है, ये दोनों के, ये क्या होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, तो किसी एक पॉइंट के अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी मूविंग विथ ओनली रोटेशनल मोशन, तो दैट एक्सिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. आज यही डिस्कस करेंगे. अभी लिखो इसको जल्दी से. प्लीज ध्यान से लिखना, बहुत जरूरी है, ठीक है? आरुषि ये तो कर लिया था ना तुमने? ठीक. हो जाए तो बताओ मुझे. सर लिख लिया। सबका लिख लिया भाई? सबने लिख लिया? नो सर। लिखो लिखो. जब लिख लो तो डन लिखना या बताना मुझे.
लिखा आप लोगों ने? नो सर। लिखो जल्दी। हाँ भाई, बताइए, लिखा आप लोगों ने? अरे आरुष दत्ता, तुम कितना कैलीग्राफी से लिखेगा इसको? जल्दी लिखो भाई। 4 लाइन लिखनी है टोटल। कितनी देर से लिख रहा है तू? सर डन। ठीक है। तो हम्म, ये हो गया। अब देखो, कब कब यूज करते हैं ये तो पता चल गया तुमको। पहले टॉर्क निकालना सिखा देता हूं तुम्हें, आर क्रॉस एफ क्या होता है। ठीक है? मैं जो बोल रहा हूं उसको पालन करना है तुम सब। ठीक है, छोटा बड़ा बच्चा बाबू सब। ठीक है? देखो, ये एक डिस्क, ये एक डिस्क है। ठीक है? डिस्क के पास 3 पॉइंट है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ठीक है? पॉइंट ए जो है वो फॉरवर्ड है। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन। पॉइंट सी पे एक फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर। पॉइंट बी पे एक फोर्स लग रहा है नीचे की ओर। इसको हम बना लेते हैं थोड़ा डार्क लाइन से, ये बना लेते हैं। ठीक है? और पॉइंट सी पे लग रहा है एक फोर्स टुवर्ड्स राइट। तो नाम क्या क्या है इनका? नाम भी दे देते हैं। F1, mg, नॉर्मल, F2, मास m, रेडियस r। ठीक है? हेलो हेलो हेलो। यस। तो अब ये बोलता है कि पॉइंट ए के अबाउट, मैं एक पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूं, आप लोग बाकी सबके अबाउट निकालिए। ठीक है? फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। नेट टॉर्क निकालना है, नेट टॉर्क अबाउट ए। ठीक है? कैसे करेंगे? देखो, बहुत सिंपल है। जिस पॉइंट के अबाउट तुम निकालना चाहते हो उसको हाईलाइट कर दो ऐसे। अब तुम्हारे पास कितने फोर्स है यहाँ पर? 4। तो टॉर्क ऑफ F1 निकालना है तुम्हें, प्लस टॉर्क ऑफ F2 निकालना है, अबाउट ए सबका टॉर्क निकालना है, प्लस टॉर्क ऑफ mg निकालना है अबाउट ए, प्लस टॉर्क ऑफ n निकालना है अबाउट ए। तो टॉर्क ऑफ F1 देखो कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ F1 क्या है? आर क्या होता है? व्हाट इज आर? जल्दी से बोलो, इधर आओ यार, इसको 3 बार पढ़ो सब लोग। और अभी सबसे सवाल पूछूंगा, सब बताना मुझे। जल्दी पूछो जल्दी। पढ़ लिया? हेलो हेलो हेलो। यस सर। हम्म। तो आ जाओ, चलिए।
आरुष दत्ता जी बताइए F1 का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, जल्दी से। ए। ए। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ F1 विथ रिस्पेक्ट टू ए ओनली, बिकॉज ए के अबाउट टॉर्क निकालना है ना। यस सर। तो हम क्या निकाल रहे हैं, नेट टॉर्क अबाउट ए निकाल रहे हैं। ठीक। क्रॉस F1 आई कैप, है कि नहीं। यस सर। ये क्या होगा, बताइए ये क्या होगा, आरुष दत्ता जी बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। 0 आई कैप एंड 0 जे कैप। 0। तो इसकी वैल्यू हो गई 0, क्योंकि 0 क्रॉस F1 आई कैप इज 0। यस और नो, यस सर। दिस इज 0 राइट। तो RF2 निकालो अब, चलो। F2 का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एक सेकंड रुकना, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। संभव जैन बताइए यस सर। सर इसका F2 का होगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। हाँ, सर सी। C। तो मुझे चाहिए RC विथ रिस्पेक्ट टू A क्रॉस F2 आई कैप आगे। यस सर। बताइए संभव जी, RCA क्या होगा, जल्दी से। ये जे क्या अपना आएगी वैल्यूज। है नहीं, वाई एक्सिस पे होगा ना। बताओ ना क्या होगा, जल्दी से। R दे रखा है, रेडियस इज R, तो क्या करोगे। आर टेल कहाँ ना होगा इस वेक्टर का, टेल कहाँ होगा। सर ए पे। ए पे। और हेड कहाँ होगा, सी पे। सी पे। इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, जल्दी बोलो। 2 2R। कहाँ जा रहा है ये, -J में। माइनस जे। तो फटाफट बोलना है ना बेटा, सोचना क्या यस है इसमें, वेक्टर तो तुम खूब पढ़ चुके हो। यस। तो -J क्रॉस आई क्या होता है, जल्दी बताओ। -J क्रॉस आई क्या होता है, जल्दी बताओ। के क्या। क्या यार, क्या मतलब, मजा नहीं आ रहा है जैन साहब, ठीक करिए अब इसको, ये सब चलेगा थोड़ी ऐसे। हाँ आरुषि जी बताइए नॉर्मल रिएक्शन का पॉइंट पोजीशन वेक्टर, सर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और आई कैप, है 2 और आई कैप, पहले पहले एप्लीकेशन बताओ, एप्लीकेशन। C to A। हाँ तो RCA क्रॉस NJ क्या। हम्म अब बताओ RCA की वैल्यू कितनी है। 2 और आई जे कैप। J की -J। जे अरे अभी तो लिखा था ये देख। नीचे जा रही है, -J। अरे तुम ये सब मत गलती करो, ये यही तुम, यही पिटफॉल है बेटा, इसी में नंबर जाते हैं। सॉम सॉफ करके आते हैं, आखिरी में पता चलता है वो सिली मिस्टेक है 40 नंबर का। हम्म ये नहीं चाहिए मुझे। हम्म तुम सोच के जवाब दो, कोई जल्दी नहीं है मुझे, पर गलत नहीं होना चाहिए। तुमको सब पता है। इसकी वैल्यू बोलो क्या होगी। 0। 0, बिकॉज दीज आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो ये 0 हो गया। लास्ट वाला, चलिए दिया जी बताइए mg का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितना है बेटा, तो बी। कौन सा, B। सो क्या होगा, RB A पीस। क्रॉस mg -J का। C नहीं होगा बेटा, BA होगा, A रेफरेंस पॉइंट है ना, A के अबाउट निकाला ना। इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। तो आर हाँ तो +-J, जल्दी फटाफट बताओ क्या होगा। R माइनस जे का। -J का, वेरी गुड, क्योंकि टेल होगा A पे, हेड होगा B पे। तो ये हो गया फिर से mg -J का। फिर से इसकी वैल्यू क्या आएगी दिया, तो 0 ही आएगा। 0 ही आएगा क्योंकि पैरेलल है। ठीक है। तो नेट टॉर्क क्या हुआ अबाउट ए, नेट टॉर्क की वैल्यू आई 2R F2 K क्या। ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड और नॉट। यस सर। कोई डाउट है किसी को। संभव जैन, आरुष दत्ता, आरुषि नो गुप्ता, सर। दिया। ठीक है, तो सर अब एन कहाँ पे है? क्या बे, एन। लिखा तो है वो देखो, एन लग रहा है ना सी पे। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगता है, कॉन्टैक्ट पे लगता है ना, सी पे, कॉन्टैक्ट बना अच्छा देता हूँ मैं ठीक यहाँ। है। हाँ ये बनाया मैंने कॉन्टैक्ट, है ना। तो ये सी पे बना है तुम्हारा कॉन्टैक्ट।
ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब ये तो हो गया एक मेथड, अब इसका एक शॉर्टकट सिखा। शॉर्टकट क्या है? जिस भी पॉइंट के अबाउट तुम्हें इसको टॉर्क देखना है, ध्यान से सुनो इधर सब। जिस भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखना है, तुम उस पॉइंट के अबाउट इस ऑब्जेक्ट को पिवट कर दो। इमेजिनरी पिवट। क्या है ये? इमेजिनरी पिवट, क्योंकि उसके अबाउट रोटेट करेगा वो। तो अब तुम देखो कि उस पॉइंट से कितने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं। लाइन ऑफ एक्शन मतलब जो भी फोर्स लग रहा है उसको एक्सटेंड कर दो। तो F1 इज पासिंग थ्रू इट और नॉट, यस और नो? दिया, इधर ध्यान दे बेटा। F1 is passing through it or not? About A. Yes, sir. N is passing about A or not? Passing through Yes, A or sir. not? Mg will pass through A or not? अगर extend कर दिया तो। Yes, sir. So all three forces F1, Mg and N are passing through A. So when the line of action of force passes through A, passes through the point about which torque is calculated, their torque will be zero. ठीक है? दिया, आरुष दत्ता, संभव जैन, आरुषि गुप्ता, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, यस sir. सर। जब भी कोई फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट को पास करके जाता है जिसके अबाउट तुम्हें टॉर्क निकालना है, तो उस फोर्स का टॉर्क जीरो होगा। तो अब F2 का टॉर्क कैसे निकलेगा? तो F2 का लाइन ऑफ एक्शन देख लो कहाँ है, पता चल गया तुम्हें। उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ए से, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F2 का? सर बोलो टू। जल्दी। 2r। तो मैग्नीट्यूड हो गया 2r इंटू F2, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स F2, तो 2r F2। अब डायरेक्शन कैसे आएगा? तो अब F2 के अलाउ उसको पुल करो, इमेजिन करते हुए कि ए के अबाउट वो पिवट है। F2 के अबाउट पुल करो, इमेजिनिंग दैट इट इज पिवटेड अबाउट ए। अंडरस्टूड? यस सर। तो कहाँ रोटेट कर, कैसे सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा इसका, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो अपने राइट हैंड पाम के फिंगर्स को सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करो। करो। द थंब इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। के कैप हुआ कि नहीं हुआ अगर ये प्लेन एक्स वाई एक्सिस है तो? यस सर। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो। यस सर। शाबाश। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है? पक्का? शाबाश। लिखिए इसको जल्दी से। और आप लोग का होमवर्क क्या है वो बता देता हूं। आप लोग का होमवर्क है अबाउट बी और सी टॉर्क निकालना। योर होमवर्क इज फाइंड टॉर्क अबाउट बी एंड सी। एंड क्वेश्चन नंबर सर 18। हाँ बोल। सर टॉर्क ऑफ ए नेगेटिव के नहीं होगा अरे और टॉर्क ऑफ भैया, सी। यार तुम क्या बोलना चाह रहे हो पहले ये बताओ। किसका टॉर्क, किसके अबाउट, क्या देखना चाहते हो बताओ। सर टॉर्क सी का। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये होमवर्क है। तुम होमवर्क पूछ के ओ करते हैं क्या? नो सर। फिर? और सुनो, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 फ्रॉम HC वर्मा एक्सरसाइज, और चैप्टर पढ़ेंगे आप। ठीक है? स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर, स्टार्ट रीड टॉर्क फ्रॉम द चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स। और ये फाइंड टॉर्क अबाउट बी एंड सी इज द होमवर्क। संभव जैन, आई विल नॉट लिसन टू एनी एक्सक्यूज ऑफ योर्स, राइट? आपको करके लाना ये होमवर्क। यस सर। तो हम्म। सर नेक्स्ट वीकेंड आई एम ट्रैवलिंग फॉर 3 days, तो मैं रिकॉर्डिंग्स देख लूंगी। ठीक है बेटा। बाय।
क्या क्या फिर से बोलो। सर लिख लिया। हो गया भाई। सर नो सर। सर लिख लिया। हाँ भाई, लिख लिया आप लोगों ने। यस सर। मैंने कौन सा क्वेश्चन बोला तुम लोग को करने के लिए? सर 18 19 20। 18 19 20 और इसका सी और बी का डॉट। सॉरी सॉरी, 17 भी ऐड करो। 17, 17, 18, 19, 20, ये चार क्वेश्चन करना है, ठीक है। 1 2 तो करवा ही दिया मैंने तुम्हें। 1 2 3 भी लिखो। 4 5, 1 2 3 4 5, 17 18 19 20। और चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग। ये देखिए कहाँ से पढ़ना शुरू करना है आप लोगों को, शुरू से शुरू करना है पढ़ना, ठीक है। हेलो बच्चों, यस सर। ये रोटेशनल मैकेनिक्स दिख रहा है सबको? नो सर। नो या सर, स्क्रीन नहीं? में नहीं दिख रहा। नो सर, नहीं आ ओ, रहा। ये लो, अब दिख रहा है ना? ये यस सर। पढ़ना शुरू करना है, यहां से पढ़ो, जितनी दूर तक पढ़ सकते हो पढ़ो, अच्छा लगेगा तुमको पढ़ के, मजा आएगा, ठीक है। और एक्सरसाइज सॉल्व एग्जाम्पल जितने सॉल्व कर सकते हो करो, ठीक है। और कितना था एक्सरसाइजेस में? क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 17 18 19 20, ये 9 क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है भाई। कोई डाउट है किसी को? नो नो सर। सर। चलो शाबाश। फिर हम लोग मिलेंगे कब? फ्राइडे। फ्राइडे। हाँ, कोशिश करूंगा अगर बीच में थोड़ा फ्री फ्री हुआ ना तो आई विल टेक सम एक्स्ट्रा क्लासेस,
नहीं, दिया लोग को दिक्कत होगी नहीं, तुम आराम से पढ़ो। तो वेकेशन चालू हो गया तो अगर आफ्टरनून में होगा तो चलेगा। क्या बेटा? तो yesterday से वेकेशन स्टार्ट हुआ है तो अगर हम्म। आफ्टरनून में होगा तो चलेगा। अरे आफ्टरनून में मेरी व्यस्तता इतनी है, मैं क्या बताऊं। तो 3:30 बजे तक तो मार्केट होता है, उस समय मैं हिलता भी नहीं अपनी जगह से। खैर के उसको बाद देखते हैं। चलेगा, मतलब पूरा हाँ दिन। उसके बाद कर सकते हैं, हाँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। Bye, थैंक